Hello friends, welcome back. In this video, we are going to learn and try to understand why Supreme Court overruled 1967 verdict that Aligarh Muslim University no minority status. So friend, what was the reason behind why Supreme Court overruled this verdict that in 1967 the judgment that Aligarh Muslim University not have the status of minority. So friend, here as you can see here that what was the reason behind that Sir Syed Ahmad Khan established Mohammedan Anglo-Oriental College in 1975. Friend, what happened at that time? Sir Syed Ahmad Khan found that after 1857 revolt, British government or British East India Company target or discriminate Muslim community. Why? Because British government thought that the 1857 revolt uprising due to मुस्लिम कम्युनिटी और बिकॉज ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी 1857 रिवॉल्ट हुआ था और इस रीजन के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट मुस्लिम कम्युनिटी को काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट और टारगेट करने लगी थी एंड सर सैयद अहमद खान always loyal to British East India Company and always said to Muslim community कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट से लॉयल रहो और everything the talk about the benefit of British government. But friend, after 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट टारगेट करने लगी थी मुस्लिम कम्युनिटी को, बट पर्पस ये था कि 1857 रिवॉल्ट में हिंदू मुस्लिम का यूनिटी काफी अच्छा था और इसी को डिवाइड एंड रूल करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो टारगेट कर रही थी मुस्लिम कम्युनिटी को. बट ऑल्सो सर सैयद अहमद खान ने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी काफी बैकवर्ड है, बैकवर्ड इन सेंस की लाइक कल्चर, एजुकेशन और सोशल काफी बैकवर्ड है. बिकॉज रीजन क्या था, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम. उनके एजुकेशन सिस्टम जो था काफी ओल्ड है, जिससे उर्दू लैंग्वेज पे वर्क करना वो काफी ओल्ड है. वो चाहते थे कि वेस्टर्नाइजेशन, वो चाहते थे कि साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग जो वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करती थी. तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया दैट नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट एंड दोस लेटर on those ideology to provide a western education and scientific learning. उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में स्टैब्लिश किया और लेटर द सेम कॉलेज रीनेम इन 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी फॉर साइंस स्कूल फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया. सो फ्रेंड, रिवॉल्ट का मैं यहाँ पे डीप नहीं बताऊंगा, बट थोड़ी आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ क्या रीजन था और फिर कैसे सप्रेस किया गया और आफ्टर क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट का थिंकिंग था कि मुस्लिम कम्युनिटी वेयर मच मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1857 uprising. So friend, there is one thing about there, the reason is doctrine of lapse, which start by or the policy framed by डलहौजी और उनका कंप्लीट नेम था जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे. तो फ्रेंड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब एज अ ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने का पॉलिसी था. इस पॉलिसी में फ्रेंड क्या था कि कोई अगर इंडियन रूलर मर जाता है विदाउट हैविंग अ मेल हेयर, ऑटोमेटिक दोस किंगडम बिलोंग्स टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. फ्रेंड, ऐसा समझो कि जैसे कोई किंगडम या कोई राजा है, उसका लीगल हेयर और ब्लड रिलेशन में कोई लड़का नहीं है, एक तरह से वारिस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी और वो किंगडम ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्रोल पे ले लेती है. और इसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई का एडॉप्टेड सन को थ्रोन में बैठने नहीं दिया गया था, क्योंकि एडॉप्टेड था, ना कि लीगल हेयर था एज अ ब्लड रिलेशन. नो, आपको पता होगा फ्रेंड कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बहुत जगह पे लगाया गया था, लाइक सतारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर. और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू ये सब एरिया, ये भी जो भी किंगडम्स हैं और पर्टिकुलर डलहौजी ने कंट्रोल और एनेक्स कर लिया था एंड लेटर अवध भी कर लिया था
बिकॉज ऑफ मिस गवर्न ऑफ रूल फ्रेंड। बट द रीजन ये था फ्रेंड कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोकल किंगडम और जो भी रूलर थे वहां के। दिस इज द रीजन। एंड ऑल्सो फ्रेंड क्या हुआ था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स की द ब्रिटिशर्स वो क्या करना शुरू कर दिए थे, क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाना शुरू कर दिए थे ऑल ओवर इंडिया। तो उनका एक कारण ये था कि अगर कोई भी हिंदू कन्वर्ट हो जाएगा क्रिश्चियन में, उसके बाद ही क्लेम कर सकता है अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। जो पूर्वज की प्रॉपर्टी है तभी क्लेम कर पाएगा जब वो अपने आप को क्रिश्चियन बना लेता है, यानी एज अ सीम्स लाइक कन्वर्जन, हिंदू कन्वर्जन टू क्रिश्चियन, देयर आफ्टर क्लेम टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंड ऑल्सो फ्रेंड द हेवी टैक्सेस ऑन लैंड फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी ऑपरेसिव और एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के कारण बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाना लैंड में, तो जिससे पीजेंट और फार्मर काफी अफेक्ट हुए थे, इस चीजें से काफी अफेक्ट हुए थे और काफी नाखुश थे इस लॉ से। और जमींदारी सिस्टम आपको पता होगा, जमींदार बहुत ज्यादा ऑपरेसिव थे कि अगर पीजेंट और फार्मर टाइमली रेवेन्यू नहीं देते थे तो उनके वो प्रॉपर्टी और जो भी लैंड है वो अपने में कब्जा कर लेते थे। दैट द अनदर रीजन। नाउ फ्रेंड ऑन दैट टाइम इंडियन सिपाही मीन्स इंडियन सिपाही की सैलरी बहुत कम थी यूरोपियन सिपाही से। दैट द अनदर रीजन। और फिर क्या हुआ फ्रेंड कि रूमर्स स्प्रेड किया गया, मतलब एज अ रियल और जो भी था, कि जो न्यू एक एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की थी, जो उसके कार्ट्रिज थे, जो ग्रीस कार्ट्रिज थे, वो फैट्स थे उसके अंदर पिग्स और काउस के। तो जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उनको ये लगा कि हमारे रिलीजियन पे अटैक है, हमारे धर्म पे अटैक किया जा रहा है। एक अनदर रीजन, और यही बिग ब्लो था फ्रेंड कि जो सिपाही मेटनी हुआ था, दिस इज द बिग रीजन कि जो पार्टिकुलर जो नॉर्मल जो सिपाही थे इस रीजन के कारण काफी ज्यादा नाखुश थे। और लेकर इस वॉर को सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिशर के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और रीजन बहुत सारे हैं फ्रेंड, क्योंकि दिस वॉर जो रिवॉल्ट था, दिस नॉट लाइक पेन इंडिया वॉर, ऑल ओवर इंडिया में नहीं था, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में था। और जो भी मोस्टली जो वॉर में जो पीपल्स थे, पब्लिक थे, दे आर द फार्मर्स और दे आर नॉट कंप्लीटली ट्रेन लाइक एज मच एज लाइक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही और जो भी उनके मिलिट्री फोर्सेस थे। और उनके पास ना सोफिस्टिकेटेड गन्स थे, जैसे लाइक यू कैन सी हियर द राइफल। सो द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट फ्रेंड दिल्ली में बहादुर शाह जाफर लीडर थे, कानपुर में नाना साहिब, बिहार में कन्वर सिंह, झांसी में लक्ष्मीबाई और लखनऊ में बेगम हजरत महल। बट द थिंग इज दैट फ्रेंड कि कोई भी ना पर्टिकुलर जो भी ये रिवॉल्ट था एक नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं ले जा पाए, मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में द गोल वो नहीं शो कर पाए। और देयर आफ्टर ब्रिटिश ने सरप्रेस किया और काफी ज्यादा चेंजेस हुए आफ्टर 1858 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काफी चीजें चेंजेस हुई और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को एबॉलिश कर दिया गया। और क्रिश्चियन जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उन्हें हिंदू हिंदू से क्रिश्चियन नहीं कन्वर्ट होने का ये भी लॉ बनाया गया। और ये भी हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेवर इंटरफेयर द रिलीजियन अफेयर ऑफ द हिंदू और मुस्लिम में नहीं करेगी। और देयर लॉट्स ऑफ चेंजेस, बट फ्रेंड द रीजन इज दैट इसमें एक चीज दिखा, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी काफी अच्छा दिखी। तो यही एक रीजन था कि आफ्टर 1857 रिवॉल्ट खत्म हुआ तो पहले वो मुस्लिम को टारगेट करने लगी और डिवाइड एंड रूल का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दी। नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर 1857 रिवॉल्ट फ्रेंड, the British thought main reason of 1857 uprising due to Muslim, they are the dishonest Muslim, और दैट्स वाई उनको टारगेट करने लगी और डिस्क्रिमिनेट करने लगी बहुत सारी चीजों में, ऑफिशियल वर्क में। और सिपाही जैसे आप देखोगे मार्शल नॉन मार्शल टर्म आ गया था, तो बहुत सारी चीजों में उनको टारगेट करना शुरू कर दी। बट सर सैयद अहमद खान का कहना था कि मुस्लिम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 1857 रिवॉल्ट, सो प्लीज डोंट टारगेट देम, उन पर टारगेट ना किया जाए क्योंकि वो नहीं रिस्पॉन्सिबल 1857 रिवॉल्ट में। और ऑल्सो अपील करने लगी मुस्लिम कम्युनिटी से कि आप लॉयल रहो, आप भरोसा रखो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनके साथ लॉयल रहो। लेकिन सर सैयद अहमद खान उस समय उनको ये भी पता चला कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है काफी ऑर्थोडॉक्स है, इट मीन्स रूढ़ीवादी।
पर्टिकुलर एक ही चीज पे फोकस करती है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि एजुकेशनल और सोशली इकोनॉमिकल कल्चरल बैकवर्ड है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एजुकेशन सिस्टम से। तो दैट्स वाई सर सैयद अहमद खान का जानना मानना था कि अवेकन किया जाए मुस्लिम कम्युनिटी को, प्रोवाइड इंग्लिश इंग्लिश एज अ कॉम्पिटेंस, इंग्लिश में काफी कॉम्पिटेंस बनाया जाए। और कैसे पॉसिबल था? ओनली आफ्टर द बेस्ट वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन सिस्टम लाइक ब्रिटिश मॉडल विच मेक मुस्लिम कम्युनिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। उस टाइम को जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था, अगर मुस्लिम कम्युनिटी को इंग्लिश बोलना आ गया, समझना आ गया, और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक लर्निंग ये आ गया, द वे द जो भी काउज एंड इफेक्ट्स का रिलेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया, तो पर्टिकुलर उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छे से होगा। दैट्स द रीजन। और ऑलवेज फ्रेंड, ये जो आइडिया था, ये सर सैयद अहमद खान को इंस्पायर कहाँ से किया? द विजिट आफ्टर द विजिट ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिट किए और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखा, तो वहाँ से उनको ये आइडिया और इंस्पिरेशन मिला। आफ्टर दैट इन 1875 को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने स्टैब्लिश किया। तो ये रीजन था फ्रेंड, बेसिकली क्यों मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्टैब्लिश करना उनका, टू प्रमोट करना था मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन इन अ साइंटिफिक वे में, और साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करना था। नाउ एज यू कैन सी फ्रेंड, इन 1920 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रीनेम। और फ्रेंड आपको पता होगा कि 1920 में बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंडिया ने स्टैब्लिश किए थे, बिकॉज ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट उस समय चल रहा था। तो आपको पता होगा बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गुजरात में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आए हैं, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किए थे। और जिसमें से एक यूनिवर्सिटी था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बट हियर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी established by act of central legislature to promote मुस्लिम वैल्यू, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के वैल्यू है वो प्रमोट करना। सो इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देयर इज अ सेक्शन 23 फ्रेंड। इसमें ये कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी होगी, दैट नोन एज कोर्ट, और उसमें ओनली मुस्लिम वेयर परमिटेड टू इट्स मेंबर। जो कोर्ट होगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गवर्निंग बॉडी होगी, जो गवर्न करेगा जो भी रूल्स रेगुलेशन एकेडमिक्स या फ्रेम करेगा पॉलिसी, उसमें केवल मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर रहेंगे। बट इन 1951 मुस्लिम ओनली मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी एबॉलिश्ड। सो फ्रेंड इन 1951 में क्या हुआ कि जो कोर्ट है उसमें एबॉलिश कर दिया गया कि मुस्लिम मेंबर नॉट ओनली द मेंबर बट अदर नॉन मुस्लिम मेंबर कैन बी द मेंबर ऑफ इट। नाउ दिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी primarily focus on Muslim but also other religious community admitted। मीन्स फ्रेंड मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट तो इसमें एजुकेशन गेन करेंगे, बट ऑल्सो द अदर रिलीजियस कम्युनिटी लाइक जैन, सिख, हिंदू और फारसीस, क्रिश्चियन, ये भी एडमिट करेंगे इस यूनिवर्सिटी में और एजुकेशन गेन करेंगे। बट व्हाट हैपेंड फ्रेंड इन 1967 द 5 जज बेंच अंडर एस अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, ये कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी neither established nor administered by Muslim minority. So friend, but it established by the act of central legislature through the statute. So not considered as a minority university friend. So as अजीज बासा का ये कहना था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एडमिनिस्टर्ड और स्टैब्लिश नहीं हुआ है मुस्लिम माइनॉरिटी से या मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं हुआ है, बट बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर और बाय द लॉ। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कॉल द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज अ माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते। तो दैट वाज द केस फ्रेंड। यही एक केस था जो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल्ड कर दिया है। सो हियर इन 1981 में फ्रेंड, तो 1981 में फ्रेंड क्या था कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी और ऑलरेडी उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इशू थे और लेबर अनरेस्ट था काफी,
और ऑल्सो वहां पर पंजाब का इशू राइजेस हो रहा था, मिलिटेंसी। तो मीनवाइल जो वर्डिक्ट था 1967 में अजीज बाजा का, तो प्रोटेस्ट मतलब लास्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी अगेंस्ट दोज वर्डिक्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। देन द पार्लियामेंट अमेंडमेंट किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दे दिया गया फ्रेंड। सो दिस वाज द मेजर क्रक्स मैम। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 1981 में उसे स्टेटस दे दिया गया था तो वाई ओवर रूल्ड इन, आगे समझा रहा हूं आपको। इन 2002 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन TMA पाई फाउंडेशन, इसमें फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो डिटरमाइंड बाय स्टेट डेमोग्राफिक डाटा, ना कि नेशनल पॉपुलेशन डाटा से स्टेटस डिटरमाइन किया जाएगा। इट मीन्स फ्रेंड लाइक इन स्टेट और लाइक यू कैन सी इंडिया नेशनल और स्टेट, अगर पार्टिकुलर किसी स्टेट में हमें माइनॉरिटी स्टेटस देखना है तो उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, लाइक आपका हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख। तो ये इस स्टेट से माइनॉरिटी स्टेटस जो भी होगा डिसाइड होगा, ना कि ऑल ओवर इंडिया से, नेशन से डेमोग्राफिक जो भी पॉपुलेशन है उस डाटा से डिटरमाइन नहीं होगा। तो आपको पता है फ्रेंड कि रिलीजियस माइनॉरिटी कौन कौन से हैं, लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, Farsis, that is also known as Zoroastrian. So 6 community where have minority status in India, that known as religious minority friend. And friend, another term is linguistic minority. So friend, linguistic minority का मतलब ये हुआ कि any religion or any person or any community have a distinct language or mother tongue compared to the majority of community. तो दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फ्रेंड। ये चीज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड। बट वन मोर थिंग फ्रेंड, इन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी मेंशन है बट डिफाइन नहीं किया गया है फ्रेंड। माइनॉरिटी नॉट डिफाइन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑलरेडी ओनली टू थिंग वे आर मेंशन, दैट लाइक रिलीजियस माइनॉरिटी एंड linguistic minority mentioned in our constitution friend. Now the fundamental rights in constitution under cultural and education rights, which article 29 वन फ्रेंड ये कहता है कि इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, दे हैव राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। सो फ्रेंड, अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, वो अपना संरक्षण कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 29A में, 29(1) में। और द सेम आर्टिकल 29(2) ये बोलता है कि एडमिशन टू दिस इंस्टीट्यूशन स्टेट डिनाई नहीं करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजियन, कास्ट एंड लैंग्वेज। सो फ्रेंड, दिस आर्टिकल 29 इज फॉर ऑन बोथ फॉर माइनॉरिटी के लिए भी है एंड द फ्रेंड मेजोरिटी के लिए भी है। बट ऑल्सो वन मोर थिंग फ्रेंड, कि अंदर आर्टिकल 29 की कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो ना फोर्स नहीं कर सकती है नॉन मेजोरिटी पीपल्स को या पब्लिक को, जो कि आप उनके रूल्स रेगुलेशन और जो भी ऐसे नॉर्मल जो भी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के प्रेयर हो गए या कुछ भी है, आप फोर्स नहीं कर सकते उनको करने के लिए। लाइक अंदर आर्टिकल 25 फ्रेंड सजेस्ट करता है राइट टू प्रोपोगेट, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड द कॉन्सिन फ्रेंड। तो ये वायलेट करेगा, तो इस चक्कर में आप उन्हें फोर्स नहीं करोगे प्रेयर करना या जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो नॉन माइनॉरिटी को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो दिस वे आर द थिंग फ्रेंड। नाउ अंडर आर्टिकल 30 फ्रेंड 1, इसमें यह कहा गया है कि ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इट मीन्स फ्रेंड कि कोई भी रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वो इस्टेब्लिश कर सकता है अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस का, और इसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है और रूल्स रेगुलेशन भी बना सकता है। बट अंदर आर्टिकल 32 में फ्रेंड ये भी कहता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, जो भी इंस्टीट्यूशन है अंदर आर्टिकल 31 में, जो भी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट डिनाई नहीं करेगा उसको फंड देने में, कोई भी एड और फंड सपोर्ट देने में डिनाई नहीं करेगा। सो फ्रेंड, अंडर आर्टिकल 30
इसमें बहुत ज्यादा एटोनॉमी दिया गया है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को. सो दिस आर्टिकल ओनली टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी के लिए फ्रेंड. सो लाइक in this article, minority institutions enjoy greater autonomy, friend. And also, there is one article, friend, Article 15 Clause 5. इसमें ये कहा गया है, friend, कि any educational institution of India provide 50% reservation to scheduled caste and scheduled tribe in all over the India. But this Article 15(5) not applicable in for minority institution, friend. ये एप्लीकेबल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है जो अंदर आर्टिकल 31 में स्टैब्लिश है. तो ये रिस्ट्रिक्शन उसमें दिया गया है, ये बेनिफिट और ऑटोनॉमी दी गई है. नो फ्रेंड, व्हाट्स हैपेंड इन 2025 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फ्रेम अ पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाया कि 50% जो सीट्स हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो रिजर्व किए जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज फॉर मुस्लिम स्टूडेंट. यानी जो 50% सीट होंगे वो रिजर्व किए जाएंगे मुस्लिम स्टूडेंट के लिए इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में. तो ये चीज उस 2005 में पॉलिसी फ्रेम किया गया. बट इन 2026 2006 फ्रेंड, 2006 में this challenge in Allahabad court and strike down as per the judgment of Aziz Basa that not qualify for minority status. तो इन 2000 में अगेन फ्रेंड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्ट अपेल किया कि जो अजीज बासा का केस है वो क्वालिफाई नहीं करता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एज ए माइनॉरिटी स्टेटस. तो ये जो पॉलिसी फ्रेम की थी, दिस इज रॉन्ग. इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ माइनॉरिटी स्टेटस और उनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी और पावर नहीं है जो अपने रूल्स रेगुलेशन फ्रेम कर सके एज अ, बिकॉज क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के थ्रू बने हैं. नाउ इन 2019 फ्रेंड क्या हुआ, 3 जज बेंच रिफर टू 7 जज बेंच. यस फ्रेंड, हियर फ्यू थिंग्स फ्रेंड, आपको कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ कि लाइक Supreme Court benches like division bench consist of 2 or 3 judges, friend. And the same, what is constitutional bench, friend, means 5 or more judges. 5 or more judges होंगे, that is called constitutional bench under Article 145, that is rules of court, friend. Now, फिर friend, in 2024 recent time 7 judge bench verdict under former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud overruled 1967 judgment, friend. फिर अभी रिसेंटली में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने ये जजमेंट को ओवररूल किया था और रीजन, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है फ्रेंड. नाउ द जजमेंट, द 7 जज बेंच 4:3 जजमेंट जिसमें कंप्राइज 7 जजेस, फ्रेंड. आप ये देख सकते हो इस स्लाइड में. और रिसेंट फ्रेंड, नाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिसेंट टाइम इज संजीव खन्ना. ही इज नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2024. अभी रिसेंट टाइम में बने हैं आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ D.Y. चंद्रचूड़. नाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज संजीव खन्ना. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ का कहना था कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए हैं prior to the adoption of constitution are entitled for protection under article 31. तो एज ए सेड फ्रेंड, मैंने आपको आर्टिकल 31 बताया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बिफोर 26 नवंबर 1949 के पहले किए हैं, दे आर एप्लीकेबल फॉर द आर्टिकल 31, 30 और क्लॉज 1 एज अ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन कैन बी प्रोवाइड, दे एप्लीकेबल, वो लॉ उन पे एप्लीकेबल है. दैट द फंडामेंटल राइट्स दे कैन हैव और क्लेम द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 31. कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है.
और इट established फॉर एम टू बेनिफिट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। सो फ्रेंड, द पर्पस क्या है कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो भी स्टैब्लिश किए हैं कि वो बेनिफिट हो अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी और जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके बेनिफिट के लिए किया गया हो, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन concerned religious and linguistic minorities to demonstrate that the educational institution was primarily established for benefit of community friend. So here it means friend कि आपको वो शो करना पड़ेगा, इस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, here it means friend माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको शो करना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशन है वो पार्टिकुलरली आप अपने कम्युनिटी के बेनिफिट और अपने कम्युनिटी के हित के लिए किए हैं एंड वेलफेयर ऑफ योर पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो आपको शो करना पड़ेगा, आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। दैट इज द कंडीशन उन्होंने दिया था और भी क्राइटेरिया उन्होंने बताया। दैट इज द बेसिक थिंग फ्रेंड कि उनका कहना था कि कोई भी लॉ अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का पर्पस ही यूनिक है, दे ओनली फॉर द जस्टिस और वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो आप उसको ओवर रूल कर दिया उन्होंने, इसी कारण ओवर रूल कर दिया 1967 वर्डिक्ट अजीज का, अजीज अजीज बादशाह का वर्डिक्ट था, वो ओवर रूल कर दिया गया। नाउ फ्रेंड, द व्यू ऑफ जस्टिस एस.सी. शर्मा ने कहा कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है like to assume that the minorities of country require some safe haven for the attaining education and knowledge is wholly incorrect। यानी उन्होंने गलत ठहराया कि कोई भी माइनॉरिटीज है और एजुकेशन और नॉलेज अटेन करना चाहता है तो क्या माइनॉरिटी होना एज अ सेफ हेवन क्राइटेरिया उन्होंने बताया, और बोला कि कोई भी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट के एफर्ट से और गवर्नमेंट के कंट्रोल से, और जो फोकस ही है उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का नेशनल इंपॉर्टेंस और ऑल्सो डाइवर्स सेंटर फॉर लर्निंग, मीन्स की डाइवर्स ईयर फ्रेंड की वहां पे माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और जो भी एज ए नेशनल कैरेक्टर में है, दिस इज नॉट राइट वे कि माइनॉरिटी से किया जाए और कंप्लीट एटोनॉमी किया जाए, बिकॉज द गवर्नमेंट का रोल काफी है उसमें। और द फंडामेंटल aim is to prevent any discrimination or preferential treatment to non-minority communities। So here it means friend कि कोई भी जो non-minorities और minority institution है उसमें डिस्क्रिमिनेशन और प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट को। दिस वेर द रीजन फ्रेंड, और उनका यही कहना था कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ फॉर वन एंड ऑल। दिस वेर द मेजर पॉइंट आउट बाय जस्टिस एस.सी. शर्मा। और फाइनली फ्रेंड, द 4:3 फोर फ्रेंड अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने ओवर रूल किया था 1967 और 3 अगेंस्ट में। फाइनली फ्रेंड, Aligarh Muslim University, regulated by regular bench, recognized minority status on set of criteria by the 4:3 majority। मीन्स की फ्रेंड जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी स्टेटस देना है तो क्राइटेरिया उन्होंने 4:3 जो जजमेंट हुआ है उस पे आधार दिया जाएगा और रेगुलर बेंच डिसाइड करेगा। और रेगुलर बेंच अंडर द जस्टिस खन्ना फ्रेंड, जो रिसेंट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना फ्रेंड। नाउ अगर फ्रेंड माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाता है, इट मीन्स कि इफ दे गिव, तो ऑलरेडी जो 50% रिजर्वेशन था पोस्ट ग्रेजुएट मुस्लिम मेडिकल स्टूडेंट में वो परसिस्ट करेगा। और ऑल्सो इट्स गिव अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मोर एटोनॉमी टू फ्रेम एकेडमिक पॉलिसीज फ्रेंड, और इस रिक्रूटमेंट ऑफ पॉलिसी में काफी ज्यादा एटोनॉमी और पावर देगा। एंड ऑल्सो दिस इज अ लैंडमार्क, दिस can be landmark judgment for other minority institution in India friend। So these were the things friend you need to understand why the Aligarh Muslim University or recent time Supreme Court overruled 1967 verdict। So friend, I hope you can understand this topic and thank you so much।